नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मैं हूं आपका अनिल कुमार शर्मा और आप देख रहे हैं न्यूज हेडलाइंस एके शर्मा। इस समय हम रास्ते से गुजर रहे थे। सबसे पहले तो हम आपको कहना चाहेंगे आपको होली की पावन पर्व की बहुत बहुत शुभकामनाएं। होली रंगों से भी खेली जाती है और पानी से भी खेली जाती है। होली एक मिलन का त्योहार है। आइए जरा उत्तम नगर की जनता से जानना चाहेंगे कि होली का पर्व वो इस बार कैसे मना रही हैं, और क्योंकि 26 सालों के बाद भाजपा ने दिल्ली में सत्ता हासिल करी है और कितनी खुश है। और क्योंकि भाजपा सरकार बार बार एक ही बात कहती है कि एक साल बेमिसाल। जरा वार्तालाप करते हैं, जरा गली मोहल्ले से हम गुजर रहे हैं तो जनता से वार्तालाप करते हैं। लेकिन अचानक हमने ये देखा, जब जब भाजपा सरकार कहती है एक साल बेमिसाल, आखिर क्या है उत्तम नगर का हाल। देखिए, अब भाजपा सरकार है या कोई भी है, हम जनता से जरा वार्तालाप करेंगे कि होली के लिए जो पानी की व्यवस्था, जल भराव की व्यवस्था कमी हो रही है, तो आज सरकारों ने पानी की व्यवस्था भी कर दी है कि ये आपका सड़क पे सीवर का बहता पानी है, इससे आप होली खेल सकते हैं। तो मौजूदा जो निवासी जरा उनसे जरा वार्तालाप करते हैं। सर नमस्कार। नमस्कार सर। सर होली की बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको। आपको भी सर। हम लोग तो ये नावदान में होली खेल रहे हैं सर, भाजपा की कृपा से। बड़ी बड़ी बातें सरकार करती है, ग्राउंड लेवल पे कोई काम ही नहीं हो रहा है सर एक साल बेमिसाल कहती है भाजपा सरकार, तो सर बस जुबानी उनकी बातें हैं। आप ग्राउंड लेवल पे देख लीजिए क्या हालत है पब्लिक की। कहाँ रहते हैं सबसे पहले तो? मैं यहीं रहता हूँ बगल में ही, और विधायक जी हमारे दिखते नहीं, अंतर्राष्ट्रीय नेता हैं। कार्यालय पे गए हैं कभी? सर मिलते कोई कार्यालय नहीं उनका, बस हर जगह बोर्ड लगा है, मिलते कहीं नहीं हो। आपको किसी भी प्रकार से पानी की कमी इस होली के पावन पर्व पर कमी देखने को नहीं मिलेगी। लेकिन जब मैंने यहाँ पे आकर देखा तो अचानक यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, जो उत्तम नगर के विधायक पवन शर्मा जी हैं, सज्जन आदमी है, हम जानते हैं, सब उनको गुरु भी मानते हैं, हम मानते हैं। और लेकिन ये लिखा क्या है मैं समझ में नहीं आ पा रहा। जब उत्तम नगर की जनता से भी बात करेंगे, यहाँ के एक गलत वोट मतलब अपनी सुविधाओं पर चोट। यहाँ के निवासी इस नरक में रहने को मजबूर हैं, इसके जिम्मेदार हैं क्षेत्रीय विधायक भाजपा से। समझ में नहीं आया, जब भाजपा सरकार बार बार एक ही बात कहती है कि एक साल बेमिसाल, जो मैंने कर दिखाया वो आज तक किसी भी सरकार ने नहीं किया। तो ये जो यहाँ की जनता है, ये क्या बताना चाहती है? अगर जाते हैं तो वो समस्या दूर क्यों नहीं होती? आखिर ये एक क्वेश्चन मार्क है। यहाँ के जो रहने वाले निवासी हैं और जो ये बोर्ड बनाया है, तो इसके पीछे कुछ ना कुछ कारण जरूर है। यहाँ के जो रहने वाले निवासी, जरा उनसे भी वार्तालाप करते हैं कि क्या कहना चाहते हैं। नमस्कार अंकल जी। यहीं पे रहते हैं अंकल जी? हाँ यही पे। ये कौन सी जगह है अंकल जी? ये बाड़ी बिहार। वाणी बिहार। बाड़ी। ये अंकल जी क्या है? ये क्या कहना चाहते हैं? ये 15-20 दिन से खराब पड़ी हुई है सीवर। पहले सही खराब हो गई थी, सही हो गई, अब फिर खराब हो गई। तो आपने इसकी समस्या बताई नहीं? आपने सब बता चुके हैं, 4 बार बता चुके, सुनता ही नहीं है कोई। कहाँ गए थे बताने के लिए? बताने के लिए यहाँ के काउंसिलर से कहा, यहाँ के एमएलए के ऑफिस में गए, मिला ही नहीं। वो तो क्या है उनको। तो ये बोर्ड लगाया हुआ है, ये एक वर्बली बोलना और लिखना, हाँ। ये बहुत ज्यादा हिम्मत का काम है। आपको कहीं डर नहीं लगता है कि इसके ऊपर भी कोई आपके ऊपर या किसी के ऊपर, जिसने भी ये बोर्ड बनाया है या यहाँ का जो भी मौजूदा प्रधान है, कहीं एक्शन ना हो जाए? एक्शन तो तब होना कि अब मजबूरी में करना पड़ता है आदमी, जब ना काम हो पाए, ना फोन करने के बाद भी, उसके कंप्लेंट होने के बाद भी काम नहीं हो पाता, तभी मजबूरी करता कोई। वरना क्यों करे कोई? आपके सामने देखो पूरा पानी भरा है, कई दिन हो गए इसके, होली के दिन के चल रहे हैं, ऑटोमेटिकली बच्चे आ रहे हैं जा रहे हैं, उसका गंदा पानी जा रहा है, सारा सीवर का पानी और सारा लेटरिन का पानी है ये। उसको उसको नहीं कर पाए तो खैर, बार बार कहने के बाद भी ना ही होता तो उसको क्या करे आदमी, मजबूरी है ये। आपके विधायक क्या आपकी बात नहीं सुनते? सच्चाई है, बिल्कुल सुनते नहीं, क्योंकि वो उनके खुद तो प्रबंध जी करते नहीं, बाकी दूसरे लोग उनकी बात को पहुंचाते नहीं है, करते नहीं है, हो नहीं पा रहा काम। विधायक नहीं सुनते या उनके अधिकारी कार्य नहीं करते? उनके अधिकारी नहीं करते, या विधायक जी की नहीं सुनते हो, सीधी सी बात यही है। या वो इतना प्रेशर डाल के नहीं कह पाते काम करवाया जाए। हमारी ये वाणी बिहारी या ओ ब्लॉक सारे भरे पड़े हैं, नाली से भरे पड़े हैं, नहीं कोई भी। लेकिन जड़ से कार्य नहीं हो। नहीं हो रहा। लेकिन भाजपा सरकार तो कह रही है मैंने एक साल बेमिसाल, मैंने एक साल में वो कार्य कर दिया जो किसी ने नहीं किया। यहाँ नहीं आए क्योंकि ये बोर्ड में एक साल हो गया यहाँ से करवाए हुए, हमने प्राइवेट करवाया था वो भी हमने। अच्छा। क्योंकि घर के अंदर पानी जा रहा था, बारिश हो रही थी, हमारा पूरा कमरा भर गया था पानी से। तो साल भर हो गया पूरा।
वर्बली बात करना, अपनी लिखित में कंप्लेंट देना, बताना, लेकिन ये लिखित में मेंशन करना, कि आपको किसी कारण डर नहीं लगता कि कहीं एक्शन ना हो जाए, एक्शन पे रिएक्शन ना आ जाए? भैया आप एक दिन ना हमारे घर पे रह के देखो, फिर आपको पता चल जाएगा डर लगता है या नहीं लगता। जब गंदगी घर के अंदर जाएगी तो क्या होगा फिर। यहाँ पे स्थानीय जरा माता जी, नमस्कार बहन जी। यहाँ पे बहुत ज्यादा प्रॉब्लम है, काफी टाइम से, पिछले 1 साल से देख रही हूँ मैं यहाँ पे कि मतलब ऑन एंड ऑफ ये होता ही रहता है। और अभी 15 दिन से तो लगातार आ रहा है। इसमें मतलब इतनी स्मेल आती है, ना तो हम बाहर कपड़े सुखा पा रहे हैं, ना कुछ कर पा रहे हैं। और स्किन की प्रॉब्लम, तमाम बीमारियां घर में लगी हुई है कुछ ना कुछ ऑन एंड ऑफ। बताइए। नाली भरी है, हाँ, बदबू आ रही, घर से निकलना मुश्किल भा बाटे, सब सेवर बंद पड़े हैं। तो विधायक के यहाँ या अपने प्रधान को बताया, आपके गली का जो भी प्रधान हो या विधायक हो, या आप विधायक के कार्यालय पे गए हो या अपनी समस्या बताई हो आपने? मैं और कुछ नहीं जानती, मैं यही इतना जानती हूँ कि गली भरी है, सेवर चल नहीं रहा है। अब देखो यही अपना घर है, यही में टट्टी पानी जा रहा है, कोई उस तो हो नहीं रहा भाई। आप बताइए क्या हो रहा है, आपने क्या, आपकी जो भी समस्या है, क्या आपने कभी अपने विधायक, मौजूदा विधायक के पास गई नहीं, या सुना नहीं, या बात नहीं हो पाई, ये ऐसी? देखिए, यहाँ पर बहुत बारी विधायक को इस बारे में अवगत कराया गया है कि ये परिस्थिति है हमारी यहाँ की। इसके पीछे की रोड की भी हालत इतनी बदतर हो रखी थी, जो मेरे ख्याल जाकर करीब 1 साल के बाद उसकी थोड़ी बहुत सुनवाई हुई, जिसके अंदर सीवर वगैरह डले। ये यहाँ पर ये पोजीशन हमेशा बनी रहेगी जब तक कि इन सीवरों की प्रॉपर प्रेशर मशीन के साथ सफाई ना हो। और मेन रोड का जो है वो जब तक आपका प्रॉपर सीवरेज चालू नहीं होगी, ये समस्या ऐसे की एज इट इज बनी रहेगी और हम लोग इस नर्क के अंदर जीते रहेंगे। बात यहाँ पर बीजेपी की या कांग्रेस की या आम आदमी की पार्टी की नहीं है। समस्या ये है कि आम पब्लिक क्यों सफर करे, जबकि आपको बार बार इस बारे में चेताया जा रहा है कि यहाँ पर हालत बहुत खराब है। अभी तो ये देखिए पोजीशन ये है, थोड़ी देर और रुक जाइए, ये पानी और बढ़ जाएगा और वहां तक पहुंच जाएगा। वहां पर देखिए ये खड्डे आप नजर आ रहे हैं सामने, आपको दिखाएं जरा एक बारी खड्डे। ये जो रोड के ऊपर खड्डे हो रखे हैं, ये जो पैचेस लगे हुए हैं, बुरा हाल है। जगह जगह हर रोड खुदी पड़ी है, कोई सुनवाई नहीं है। और मेरा आपके माध्यम से सिर्फ ये गुजारिश है कि इसके ऊपर तुरंत कार्रवाई करी जाए। और कितनी बार विधायक के कार्यालय में गए हैं, या आपकी जितने भी जनता है, पब्लिक है, समस्या जो भी आ रही है, कितने बार विधायक के कार्यालय में गए हैं? 8-10 आदमी मिलकर कई बार, जिसकी कोई गिनती नहीं है, विधायक के दफ्तर में चक्कर लगाकर आ चुके हैं। वहां से एक ही हमें आश्वासन मिलता है, आप निश्चिंत रहे, हम काम करा रहे हैं। 2 दिन के बाद वो खपची लेकर 2 जमादार को भेज दिया जाता है, ढक्कन उठाते हैं, खपचियां मारते हैं और अपना काम निकल जाते हैं। उनको कोई मतलब नहीं है कि भी क्या है। उनको मेन समस्या बताई हुई है कि लाइनें चौक हो रखी हैं, उनका समाधान करिए। जब तक ये लाइनें नहीं खुलेंगी, पानी आगे जाएगा ही नहीं। अगर आप तरीके से इन सभी सीवरों का ढक्कन उठाकर देखें तो 1, 2, 3, 4 ये पूरे भरे पड़े हैं, उसके आगे का ढक्कन उठा के देखेंगे, वहां पर पानी ही नहीं है। क्यों नहीं है? इसका मतलब यह है कि बीच में लाइन चौक है। जिससे आप मिल रहे हो, ऐसा कोई नाम? विनोद जी बताएं जरा इसके बारे में। विनोद जी आपको ज्यादा बेटर बताएंगे, क्योंकि ये हमारे यहाँ के प्रधान हैं और वाणी विहार एसोसिएशन को ये रिप्रेजेंट करते हैं। ये आपको थोड़ा सा बताएंगे इसके बारे में। नमस्कार सर। नमस्कार सर, ये आपको नहीं लगता ये जो पूरी गली वालों ने एक जो बोर्ड बना दिया, कहीं लगता नहीं है कि एक्शन पे कहीं रिएक्शन भी हो? देखिए, अपनी बात कहने से जो आदमी डरेगा ना, वो समाज में रह नहीं पाएगा। यदि हमें समस्या और हम अपनी बात इस डर से ना कह पाए कि एक्शन पर रिएक्शन हो जाएगा, तो फिर हमारा जीना बेकार है। ठीक है, हमें कहीं भी जनता ज्यादातर अपनी बात बोलने से ही डरती है, जाती नहीं है, बताती नहीं है। कहीं भगवान ना करे वो हमसे कोई वर्ताव ऐसा करें कि हमने लिख दे दिया, हमने बोर्ड बड़ा बड़ा बना दिया, हमने ये कर दिया कि तुम जानबूझ के कर रहे हो, उस पे बेबुनियाद इल्जाम लगा दिए जाते हैं। तो ऐसे में यहाँ के निवासी क्या सोचते हैं और आप क्या कहते हैं इसके बारे में? देखिए, कॉलोनी जो है ये एक पढ़ी लिखी सुसज्जित कॉलोनी है। वाणी विहार प्रोफेसर कॉलोनी के नाम से जानी जाती है। सभी पढ़े लिखे तबके के लोग हैं, और उसके बावजूद भी हम अपनी आवाज नहीं उठा रहे, इस डर के मारे कि हमारे पे कोई रिएक्शन क्या होगा। हमारे पे मकान तोड़ देंगे, हमारे सीवर साफ करना बंद कर देंगे, हमारे गली से निकलना बंद कर देंगे, या हमारा यहाँ से वोट कटवा देंगे SIR में जैसे कर रहे हैं। इससे ज्यादा क्या करेंगे? वोट नहीं डालने देंगे, या हमारे को फांसी भी देंगे। क्या करेंगे? हम अपनी आवाज ना उठाए, मच्छरों में या गंदगी में रहना जिंदगी भर ये शुरू कर दें हम, डर के मारे। आप
महसूस कर रहे हैं, यहाँ खड़े हुए हैं कि कितनी बदबू आ रही है इस वक्त। शाम को मच्छर इतने हो जाते हैं भाई साहब, बच्चों का बाहर निकलना तो बंद ही हो गया बिल्कुल। आप बता रहे हैं कि रिएक्शन का डर थोड़ी है, काम का डर है हमें कि काम नहीं हो रहा। इसलिए हमने विधायक, जब इलेक्शन था 1 साल पहले, यहाँ जो भी मौजूदा प्रत्याशी रहे, मौजूदा जो विधायक हैं, उन्होंने हाथ पैर जोड़े थे, जी हम सबसे बढ़िया काम करके दिखाएंगे। ये कितना बढ़िया काम आप देखिए आपके सामने। तो प्रचारों में कहते तो है 1 साल 20 मिसाल, वो मैंने कार्य कर दिए जो आज तक किसी ने नहीं किया। बिल्कुल सच्चाई है, जो काम आज तक किसी ने नहीं किया वो इन्होंने किया, ये मानने वाली बात है। 1 साल दिल्ली बेहाल, इन्होंने सबसे ज्यादा किया है, इसमें कोई शक नहीं है। ठीक है, आज फरवरी से लेके फरवरी खत्म हो गया है इलेक्शन को, बीजेपी की सरकार दिल्ली में बैठी हुई है। इन्होंने बड़े जोर शोर से ये किया था कि जी हम सबसे दिल्ली को स्वर्ग बना देंगे। रेखा गुप्ता जी हमेशा बोलती है कि दिल्ली को स्वर्ग बना देंगे। अब मुझे इस बात का यकीन हो गया, ये काम देख देख कर कि रेखा गुप्ता जी दिल्ली को वाकई में स्वर्ग बना देंगी और दिल्ली वासियों को स्वर्गवासी। ये मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि जितने भी दिल्ली के लोग हैं, वाकई में दिल्ली को स्वर्ग बनाएगी रेखा गुप्ता और यहाँ के निवासियों को स्वर्गवासी। क्या कहना चाहते हैं अभी आप? सर मैं ये कहना चाहता हूँ, आज 13 महीने हो गए इनकी सरकार बने हुए, परंतु हमने आज तक पवन शर्मा जी का इस इलाके में दर्शन ही नहीं करा। क्या कहते हैं आप? चांस वो मिल जाए कहीं, हम पहचान भी नहीं पाएंगे कि ऐसे विधायक चाहिए हमें, इसलिए इनको वोट दिया था। विधायक आपके यहाँ मौजूद नहीं है? हमारे यहाँ विधायक नहीं आते। आपके माध्यम से सिर्फ मैं इतना जानना चाहता हूँ कि यहाँ पर सिर्फ रिपोर्टिंग होगी या इसके ऊपर कुछ काम भी होगा? हम लोग आम जनता अगर इसके लिए टैक्स दे रही है तो आप बार बार पूछ रहे हैं आप किसी के पास कि हमें क्यों जाना है? हम जब उस चीज का टैक्स दे रहे हैं तो उस चीज का काम होना चाहिए। ये जमावड़ा, ये पानी सिर्फ आज का नहीं भरा, ये रेगुलर की हमारी प्रॉब्लम है। हमारे बच्चे नहीं निकल सकते, इवन पैदल जाने वाला आदमी अगर जा रहा है, उधर से कोई वाहन आ रहा है, छींटे पड़ते हैं गंदे पानी के उसके ऊपर। ये एक एजुकेटेड जो प्रश्न का सही से उत्तर दिया कि हम क्यों जाएं वहां पर। हमने टैक्स दिया है, क्या अपने मोहल्ले में, अपने बूथों में आना जाने का कार्य नहीं? क्या लोगों से मिलने का कार्य नहीं? उनकी परेशानियां सुनने का कार्य नहीं? क्या उनकी जो भी जो धरातल से जुड़ी समस्या है उनको सुनने का कार्य नहीं? जिंदल जी सबसे मिलकर उन्होंने मजबूरन एक बोर्ड लगा दिया कि अब हमसे नहीं होता, हम तो थक चुके हैं, कि अब ये जो बोर्ड देखेगा वो वहां तक अपने आप फोटो पहुंच जाएगी, अगर लगे तो कार्य कर देंगे। जैसे अभी माता जी ने खुद बताया कि हमने खुद पैसे खर्च करके, इकट्ठे करके हमने गली साफ करवाई। इसके बारे में पवन शर्मा जी आप क्या कहते हैं? क्या ये सही कह रही है या इसके अंदर भी आपका कोई प्रश्न है? अगर प्रश्न है तो आपको यहाँ पर आना होगा, इनके प्रश्न का आपको उत्तर देना होगा। अगर ये गलत है तो आपको यहाँ पर आकर इनको साबित करना होगा कि ये अगर ये गलत है तो क्यों गलत है। अगर इन्होंने यहाँ पे बोर्ड लगाया तो क्यों लगाया, आखिर क्या है वो वजह, आपको यहाँ पर आपको बताना होगा और इनको बताना होगा कि इन्होंने गलत किया तो क्या किया। बात कर रहे हैं सिर्फ मौजूदा विधायक की। मौजूदा विधायक इस समय वाणी विहार में क्यों नहीं आ रहे? क्योंकि अभी सर ने बताया अपने विधायक का 13 महीने से इन्होंने अपने विधायक का की तलाश के यहाँ पर बैनर लगाए जाए। अब हमारा अगला कदम यही है कि हम शीघ्र यहाँ पर बैनर लगाएंगे, गुमशुदा की तलाश पवन शर्मा जी। कोई अगर देखे तो बताए हमें कहाँ पर है पवन शर्मा जी। आपके माध्यम से एक चीज और पूछना चाहूंगा कि जब उन्हें वोट चाहिए तो वो लोग खुद आएंगे और हमें काम करवाना है तो हम जाएंगे। वादों में तो ये कहते हैं कि आपको किसी चीज की कोई कमी नहीं मिलेगी, आप हमें एक बार मौका देके देखिए, सारे काम आपको घर बैठे मिलेंगे। अब बातों का तो अर्थ क्या निकल रहा है हमारा सुनने का? तो हम भी अगर वोट चाहिए तो आपके नेता के अधिकारी कार्यकर्ता घर घर तक पहुंचते हैं, लेकिन इनके जनता को अगर कार्य चाहिए तो इनके अधिकार, इनके जनता के, चाहे पिताजी हैं, माताजी हैं, बच्चे हैं, इनके कार्यालय पे जा जाकर थक जाते हैं, तब भी सुनवाई नहीं होती। जैसे सर ने बताया कि हम बड़े बड़े बैनर भी यहाँ तक लगा देंगे, अगर पवन शर्मा जी यहाँ पर नहीं आएंगे या उनका कार्य नहीं होगा तो ये बोर्ड तो क्या, हम बड़े बड़े बैनर भी लगा देंगे कि गुमशुदा की तलाश, पवन शर्मा जी गुमशुदा जी की तलाश के बैनर ना लग जाए तो आपको वाणी विहार की समस्या सुनने की जरूरत है, कार्य करने की जरूरत है। ये आपसे नाराज नहीं है, हो सकता है कि आपके अधिकारी आपके कार्य आप तक ना पहुंचा पा रहे हो। क्या करें सर, वो आते हैं परंतु वो 2 आदमी आ जाते हैं खपच्ची लेकर और फिर तभी 1 घंटे बाद वो लौट जाते हैं, कहते हैं नहीं ये इससे नहीं होगा, बड़ी मशीनें लेकर आएंगे। परंतु उन मशीनों का वाणी विहार ने आज तक दर्शन ही नहीं करा है कि कौन सी बड़ी मशीनें हैं। बड़ी बात है। हाँ जी, वो मैं ये कहना चाहूंगा जैसे इन्होंने जनकपुरी विकासपुरी को चमका रखा है, यहाँ से क्या नाराजगी है? यहाँ पर भी उनके जैसे ही लोग रहते हैं, वैसे ही हैं, वैसे ही वोटर हैं, उनकी भी वोट एक ही काम करती है, अपना नेता चुनने का। हमने भी अपना नेता चुना है
तो वहाँ और हमारे में इतनी पार्शलिटी क्यों जयपुर में भी सर अभी खड्डे के अंदर एक बच्चे के साथ इतना बड़ा हादसा हो गया। हुआ है? लेकिन वन इज इन द वाइल्ड। लेकिन यहाँ देखिए ना, पूरी गली अभी आप ये कम कंडीशन है, जब ये कंडीशन भर जाती है गली उस कोने से लेके वहां तक सारे में ये कीचड़ का पानी, ये गटर का पानी बाहर होता है, इसमें से निकलना मुश्किल है। लोगों के ऊपर चलते हुए पे छींटे पड़ते हैं, नंगे पैर निकलना मुश्किल है। लोग टू व्हीलर से निकल रहे हैं, गाड़ियों से निकल रहे हैं। इन गड्ढों में किसी की भी गाड़ी झटका खा के गिर जाती है इसी गंदे पानी में, हाथ में गिर जाते हैं। बताइए हमारी समस्या क्या छोटी है जिसको कोई सुनना नहीं चाहता? क्या समस्या छोटी है चाहे वो बड़ी है, समस्या तो समस्या है। पवन शर्मा जी, आप इसके बारे में क्या कहते हैं? इस पोस्ट को देख रहे हैं, आप इस बारे में क्या कहते हैं? तो आप पवन शर्मा जी और यहाँ के स्थानीय निवासी सर यही कह रहे हैं कि आप यहाँ पर आए एक बार, कार्य तो बाद में करें, पहले यहाँ पर आए, इनसे मेल मिलाप करें और इनकी समस्या सुने और उन अधिकारी के ऊपर एक्शन जरूर लीजिए जिन्होंने कार्य करने सुनने के बाद भी, लिखित में देने के बावजूद भी कार्य नहीं किया और मजबूरन वाणी विहार के निवासियों ने ये बोर्ड बना दिया। कहीं दूसरा बोर्ड और ना बन जाए, उसको रोकने के लिए पवन शर्मा जी आपको वाणी विहार में आना आवश्यक है। आप इसके बारे में आप अपनी राय और सुझाव क्या देना चाहते हैं? आपकी गली मोहल्ले में भी अगर ऐसी कोई समस्या हो और आपका कोई नेता या निगम पार्षद या विधायक, पार्टी कोई भी हो, नहीं सुन पा रहा, तो आप हमें अपने सुझाव और राय हमें लिखित रूप में कमेंट्स में दे सकते हैं और हम आपकी समस्या को वहां तक पहुंचाने की कोशिश करेंगे जहां तक आप पहुंचाना चाहते हैं। आपकी आवाज वहां तक पहुंचाने की कोशिश करेंगे जहां तक आप पहुंचाना चाहते हैं। और पवन शर्मा जी, मैं आपसे ये कहना चाहता हूं, जितने भी तमाम अधिकारी हैं, आप जब भी यहाँ पे आए और आप जब जब ये पोस्ट देख रहे हैं, आप मुझको जरूर यहाँ बुला लीजिए। मैं भी आपकी भी बात सुनूंगा और जनता की बात भी सुनूंगा और आप जो जो कार्य कर रहे हैं या करेंगे, या जब जब आप उसका वादा करेंगे, उसकी पोस्ट भी मैं आपके माध्यम से तमाम दिल्ली की जनता को जरूर दिखाऊंगा। जुड़े रहिए हमारे साथ, देखते रहे न्यूज़ ऑनलाइन। जेके शर्मा, मैं हूं आपका अनिल कुमार।